दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार का विरोध हो रहा है और उस विरोध को लेकर प्रदर्शन हुआ। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल भी सोनम वांगचुक ने किया। अस्पताल में वो भर्ती हैं। उसके बाद फिर संसद मार्च भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ और इस दौरान समाजवादी पार्टी भी उस संसद मार्च में सीजेपी के साथ, यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई दिखाई दी। और कई जो लाठीचार्ज हुआ उसमें जो कुछ लोग घायल थे उनके साथ की तस्वीरें भी वायरल हुई डिंपल यादव की। तो दिल्ली में छात्रों के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद सांसद डिंपल यादव की संवेदनशील तस्वीरें अब लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय के पोस्टरों में नजर आ रही है। घायल छात्र की मदद और आंदोलन में सक्रिय भूमिका को समाजवादी पार्टी ने पोस्टरों के जरिए प्रमुखता दी है। अखिलेश यादव के संघर्ष वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसे युवाओं के बीच राजनीतिक संदेश देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इन पोस्टरों में डिंपल यादव आंदोलनकारी छात्रों के बीच संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरे पोस्टरों में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके साथ हुई धक्का मुक्की के दृश्य भी हैं, यानी कि वो तस्वीरें भी हैं। समाजवादी पार्टी के नए पोस्टरों को पार्टी के राजनीतिक संदेश और युवा और छात्र वर्ग तक पहुंचने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हम आपको ये बता दें कि 2 दिन पहले नीट से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में विपक्षी सांसद संसद से जंतर मंतर की ओर मार्च कर रहे थे, जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी अपने दल के सांसदों के साथ इस मार्च में शामिल हुई थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, नोक-झोंक हुई और इसमें कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। आंदोलन के दौरान कई छात्रों को चोटें भी आई क्योंकि हल्का बल प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया और उनकी मदद सांसद ने की, यानी कि डिंपल यादव ने की और वो तस्वीरें वायरल हुई हैं। लखनऊ से पहले हमारे संवाददाता अजहर खान की रिपोर्ट हम पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम अजहर खान के साथ चर्चा भी करेंगे। नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छात्र लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। ये वही तस्वीर जो है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाई गई है और उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि छात्रों के समर्थन में समाजवादी हुंकार नहीं चलेगी, ये युवा विरोधी सरकार। ये साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों के साथ है समाजवादी पार्टी। इसके ठीक बगल में एक और होर्डिंग लगाई गई है, तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पर, वहां पर तमाम छात्रों से मिलने पहुंची थी, उनका हालचाल जाना था और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से डिंपल यादव जो हैं वो बच्चों को पानी पिलाती नजर आ रही हैं, पुलिस की अधिकारी से बात करती नजर आ रही हैं, क्योंकि परसों जिस तरीके से डिंपल यादव वहां पर पहुंची थी और कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनसे मुलाकात की थी, क्योंकि देखिए छात्रों पर लाठीचार्ज हुई थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे और वहां धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। लेकिन इसके बाद देखिए प्रदेश भर में जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हो गया। लखनऊ की बात की जाए, जन भवन के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय धरने पर बैठ गए और इसके अलावा हजरतगंज की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो है वो इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया था। फिलहाल जब समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि अब आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर दें, उनको छोड़ दिया गया है। अखिलेश यादव को जब हिरासत में लिया गया था तो उनको छोड़ दिया गया, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। फिलहाल समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जो ये होर्डिंग लगाई जा रही है, इससे समाजवादी पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि छात्रों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और
ये मुद्दा आगे भी बना रहेगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अजहर खान हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए तो ये जो होर्डिंग्स लगे हैं इसके जरिए एक खास संदेश एक खास वर्ग को, क्योंकि नजर किसी भी पार्टी की होती है युवाओं पर, छात्रों पर और फर्स्ट टाइम वोटर्स पर कि वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो फायदेमंद होगा चुनाव में नतीजों के लिहाज से, और शायद इस आंदोलन के साथ जुड़कर उस वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने की एक इमोशनल मैसेज के साथ कोशिश समाजवादी पार्टी की, इस रूप में इसको देखा जाए या देखा जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में युवाओं से जुड़ा मुद्दा है जिसको समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश से भी जोड़ रही है और उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ भी जोड़ रही है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और अखिलेश यादव पहुंचे। देखिए जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और डिम्पल यादव वहां पर पहुंची भी थी। कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले तमाम छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका मुलाकात भी करी, उनका हालचाल जाना, जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुई थी उनका हालचाल जाना, उनका पसीना पोंछा और तमाम तरीके से सहानुभूति दिखाई। लेकिन एकाएक कल की जो तस्वीर सामने आई, राहुल गांधी किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, वहां का घेराव किया, लगभग 100 लोग वहां पर पहुंच गए और उसके बाद देखिए अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच गए। इतिहास में पहली बार है ऐसी तस्वीर सामने आई जब नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया है। इतना बड़ा मुद्दा हो गया है नीट पेपर लीक का, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जाए, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर छात्र तो प्रदर्शन कर ही रहे थे, लेकिन अब विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बना लिया है। अब ये छात्रों का ही मुद्दा नहीं, अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और अब उत्तर प्रदेश में भी इसको बुलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए संसद का सत्र चल रहा था, अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद थे, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा दोनों शामिल हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। सूचना मिलते ही अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच गए, जिनके बाद दोनों को ही डिटेन कर लिया गया और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो जग भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि सबको डिटेन करके इको गार्डन धरना स्थल भेज दिया गया, लेकिन जो तस्वीर हमने देखी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कि किस तरीके से डिम्पल यादव उन छात्रों से मिलने गई जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज करी थी। छात्रों का कहना है हमारे साथ बर्बरता की गई, कई तस्वीर भी सामने आई, छात्र पैर पकड़ते नजर आए पुलिस वालों के, पुलिस लाठियां बांटती नजर आई और कई ऐसी भी तस्वीरें आई जहां पर जो छात्र हैं वो पुलिस पर भी हमला करते हुए नजर आए। पुलिस का कहना है हमारे लगभग 120 जवान घायल हो गए हैं। तो ऐसे में देखिए दोनों ही तरफ से बातें सामने आ रही हैं, लेकिन डिम्पल यादव की जो तस्वीर सामने आई किस तरीके से जो घायल जो छात्र थे उनसे हालचाल जाना और किस तरीके से वहां पर पहुंची और बैठी रही, तो ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी लगी थी और उसके साफ तौर से लिखा था कि समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ है। ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, इस तमाम मुद्दों को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का फुल सपोर्ट है। क्योंकि इससे पहले भी सोनम वांगचुक जब अनशन पे बैठे थे, जब कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा था तो अखिलेश यादव ने पोस्ट करके उनको समर्थन दिया था कि सोनम वांगचुक का सत्याग्रह में समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन। तो ऐसे में ये साफ संदेश है कि छात्रों के साथ है समाजवादी पार्टी। और कल जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, सभी को इंतजार था कि तमाम नेता पहुंच रहे हैं, विपक्ष के पवा मोइत्रा भी पहुंची, टीएमसी की सांसद, राहुल गांधी अभी तक नहीं पहुंचे। नेता विपक्ष है और अहम भूमिका हो जाती है नेता विपक्ष की, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे बड़ा कोई पद होता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है तो वो नेता विपक्ष की होती है और जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। जनता के मुद्दों को उठाना, युवाओं के मुद्दों को उठाना, महिलाओं के मुद्दों को उठाना, तो सबको इंतजार इस बात का था कि राहुल गांधी कब वहां पर पहुंचेंगे और कब अपनी बात रखेंगे। तो कल तस्वीरें हमने देखी, प्रधानमंत्री आवास का घेराव राहुल गांधी ने किया, उनको डिटेन भी किया गया, काफी संघर्ष हुआ। प्रियंका गांधी पहुंची, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितना पड़ता है। जी हाँ,
बहुत शुक्रिया। इस पर आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका रिएक्शन क्या आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से और उन लोगों की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है इसका जवाब देने की, इसके बारे में भी